हेलो दोस्तों, गिज़मो टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है चेतन। आप देख रहे हैं एक क्विक कंपैरिजन पोको M2 Pro का पोको X2 के साथ। पोको X2 कंपनी का सेकंड फ़ोन था इंडियन मार्केट में और पहला था पोको F1 विच वाज मतलब एक अलग लेवल का फ़ोन था वो। उसके बाद X2 आया, बट X2 को बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ा Realme 6 Pro और Redmi Note 9 Pro Max। खुद ही कंपनी सेम कंपनी से ऑलमोस्ट सिमिलर स्मार्टफोन। तो बहुत सारे अच्छे फ़ोन्स अब मार्केट में आ चुके हैं। इवन मोटो वन फ्यूजन प्लस भी आ चुका है, मगर पोको ने अब डिसाइड किया कि हम थोड़ा सा प्राइस और कम करेंगे और फीचर्स में ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो अब इसलिए पोको M2 Pro लॉन्च किया है। और डिफरेंसेस क्या रहेंगे इस कंपैरिजन में, मैं सिर्फ इसके डिफरेंसेस और क्विक सिमिलरिटीज़ की बात करूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे हम। क्योंकि यहाँ पर मेनली ये था कि लोगों को कि अगर वो लोगों ने ऑलरेडी पोको X2 खरीदा हुआ है या अगर खरीदने का सोच रहे थे तो क्या पोको M2 Pro कोई बड़े डिफरेंसेस लेके आ रहा है, वो बात रहेगी यहाँ पर। पहली बात, अगर पीछे की तरफ बात कर लें तो दोनों ग्लॉसी बैक फुल्ली फिंगरप्रिंट्स के साथ भरे हुए हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं रहेगा। आप यहाँ पर अगर देख सकते हो कि दोनों में ग्लास बैक है और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ दोनों आ रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो डिज़ाइन है वो डिफरेंट रहेगा पोको M2 Pro में, मगर कैमराज में डिफरेंस है वो बाद में बताऊंगा मैं। आगे डिस्प्ले में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब साइज में 6.67 इंच का डिस्प्ले है, गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन है, 1080x2400 पिक्सल्स का स्क्रीन रेजोल्यूशन भी आ रहा है, तो सब कुछ सिमिलर है। बट रिफ्रेश रेट में यहाँ पर पोको M2 Pro डिसएडवांटेज के साथ आता है। यहाँ पर 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है पोको M2 Pro में, वाइल पोको X2 वाज वन ऑफ द फर्स्ट फोन्स 20,000 के अंदर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले लाने वाला। सो वहाँ पर वो रिफ्रेश रेट जो था 120 हर्ट्ज का किसी फ़ोन में इस प्राइस रेंज में हमने देखा नहीं था। ये 120 हर्ट्ज के साथ आ रहा है, तो वो एक बड़ा डिफरेंस रहेगा, एक बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ इन केस आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्ले में अगर यूज़ करने की आदत हो गई है, अब आप वापस नहीं जा पाओगे 60 हर्ट्ज में। वो एक साइकोलॉजिकल फील हो जाती है कि यार इतना स्मूथ इंटरफेस था, अब सडनली सब कुछ कम हो गया है। जब आप कोई भी दूसरा 60 हर्ट्ज वाला फ़ोन पकड़ोगे, यही सिमिलर रहेगा पोको M2 Pro के साथ भी। अब इसके प्रोसेसर्स की बात कर लें, ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों में। इसमें पोको X2 में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730G था, वाइल इसमें आ रहा है आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G। बेंचमार्क हमने दोनों के किए थे और ज़्यादा फर्क बेंचमार्क्स में भी नहीं था। एटलीस्ट आपको एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि क्या यहाँ पर स्कोर्स रहते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा फर्क था नहीं। हमने दोनों में टेस्ट किया था और यहाँ पर आप देख सकते हो 2,77,000 था इसका स्कोर पोको X2 का, और पोको M2 Pro का यहाँ पर स्कोर रहेगा 2,73,000। तो फर्क ज़्यादा नहीं है, बट मेजर डिफरेंस यहाँ पर आपको दिखेगा कि पोको M2 Pro का यहाँ पर 700 पॉइंट्स डिफरेंस था, मेनली बिकॉज ऑफ द CPU। और वो क्यों था? बिकॉज यहाँ पर पोको M2 Pro का जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G है वो आता है 2.3 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ, और पोको X2 का स्नैपड्रैगन 730G आता है 2.2 गीगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड के साथ। तो यहाँ पर CPU बेटर होता है 720G में, बट GPU थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज लगता है। बट वो ज़्यादा गेमिंग में फ़र्क नहीं लाता, उतना आपको दिखेगा भी नहीं गेमिंग में कि डिफरेंस है, बट GPU थोड़ा सा बेटर रहेगा स्नैपड्रैगन 730G में। अब अगर कैमरा की बात कर लें, यहाँ पर प्राइमरी कैमरा जो है पोको M2 Pro में 48 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा था, वाइल पोको X2 में 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर दिया गया था। तो वो एक बड़ा डिफरेंस रहेगा। बाकी डिफरेंसेस ज़्यादा कुछ है नहीं, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे, मतलब इसमें और कोई डिफरेंस नहीं है कैमराज में। मेन कैमरा इज़ द ओनली डिफरेंट वन, जहाँ पर 48 वर्सेस 64 मेगापिक्सल सेंसर्स की बात हो रही है। एंड ऑब्वियसली मैं प्रिफर करूँगा 64 MP कैमरा, बिकॉज मैंने तो 108 MP वाला जो मीनो 10 है वो भी बहुत यूज़ किया। एंड वहाँ जो क्या होता है, एक तो जितना आप सेंसर साइज बढ़ाओगे उससे एक नेचुरल डेप्थ ऑफ फील्ड बन जाती है, तो वो भी एक बहुत अच्छा एक एडिशनल यहाँ पर फीचर की तरह ऐड होता है। बट वो बात नहीं होती है अगर आप 48 के अगेंस्ट 64 MP कैमराज यूज़ कर रहे हो और दोनों के सेंसर काफ़ी अच्छे होते हैं, अगर तो प्रीफर करोगे 64 MP वाला ट्राई करना, यूज़ करना। बिकॉज क्या होता है, जब आप फ्यूचर प्रूफ फोटोज़ लेना चाहते हैं कि बहुत रेजोल्यूशन, बड़े रेजोल्यूशन के फोटो लेके फ्यूचर में कहीं आपको उसके प्रिंट करवाना हो, उनको रखना हो मेमोरीज की तरह, तो ऑब्वियसली बेटर रहेगा जब आपके पास बड़े रेजोल्यूशन के वहाँ पर फोटोज़ हो हाई डिटेल्स के साथ। तो पोको M2 Pro में यहाँ पर 48 MP है, और पोको X2 में 64 MP रहेगा। वो बैटरी में पोको M2 Pro इज़ एक्चुअली बेटर। अब ये यहाँ पर मेन डिफरेंस आ जाती है गेमिंग के बारे में। अगर आप गेमिंग कंसिडर कर रहे हो तो मैं क्लियरली कह दूंगा कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G कंसिडर कीजिए, क्योंकि इवन द GPU थोड़ा सा लगेगा कि कम था। एज एन ओवरऑल पैकेज पोको M2 Pro इज़ बेटर, बिकॉज इसमें आ रहा है 5000 mAh की बैटरी, और यहाँ पर पोको X2 में 4500 mAh की बैटरी थी। बट सिर्फ वो नहीं,
पोको X2 में आपको 27 वॉट फास्ट चार्जिंग थी, बट अब पोको M2 Pro में 33 वॉट फास्ट चार्जिंग दी गई है, विच इज़ क्वाइट अ बिग चेंज। तो ये मेन डिफरेंसेस है, और वैसे बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मतलब पोको के सारे डिवाइसेस में MIUI फॉर पोको आता है, और ऊपर IR ब्लास्टर दिया गया है। फास्ट चार्जिंग तो जैसे कहा था USB Type-C भी है, एंड साथ ही साथ दोनों फोन्स में 3.5mm हेडसेट जैक भी मिल रहा है। वो कोई भी डिफरेंसेस यहाँ नहीं है। कैमरा के अरेंजमेंट में काफ़ी डिफरेंस है, वैसे आपने जैसे पहले भी मैंने दिखाया था। यहाँ पर अरेंजमेंट डिफरेंस ये रहेगा कि यहाँ पर एक वर्टिकल अरेंजमेंट है क्वाड कैमरा का, और एक सर्कुलर पैटर्न दिया गया है पोको X2 में। M2 Pro में वैसे नहीं है, तो यहाँ पर एक स्क्वेयरिश डिज़ाइन है, विच इज़ सिमिलर टू Redmi Note 9 Pro। बट डिज़ाइन का अलग बात रहेगी, वो तो अपना पर्सनल चॉइस रहेगा। बट अगर आप गेमिंग कंसिडर कर रहे हैं तो चिपसेट्स ऑलमोस्ट सिमिलर रह के, गेमिंग ऑप्शंस ऑलमोस्ट सिमिलर रख के, आपको बेटर बैटरी एंड बेटर फास्ट चार्जिंग वाला डिवाइस ही चूज करना चाहिए। तो इन अ वे आई वुड से दैट अगर प्राइस कम है पोको M2 Pro की पोको X2 से, फिर भी आपको अगर गेमिंग के लिए कंसिडर कर रहे हो तो बेटर डिवाइस रहेगा पोको M2 Pro। बट एज एन ओवरऑल पैकेज मैं कहूँगा थोड़ा सा बैटरी में ठीक है कॉम्प्रोमाइज़ है, फिर भी कैमरा भी बेटर रहेगा पोको X2 में। सो एज एन ओवरऑल पैकेज पोको X2 बेटर रहेगा। और उसका एक और रीज़न ये है सेल्फी कैमरा इसका, तो वो मैंने क्यों नहीं बताया था, बिकॉज दैट वाज द ओनली लास्ट डिफरेंस, और वो एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी है। यहाँ पर पोको M2 Pro में एक सिंगल कैमरा आ रहा है, विच इज़ 16 मेगापिक्सल सिंगल कैमरा। दोनों पंच होल डिस्प्लेस में ही आते हैं, मतलब दोनों का अरेंजमेंट अलग है, प्लेसमेंट भी अलग है। बट 16 मेगापिक्सल सिंगल सेल्फी कैमरा आ रहा है पोको M2 Pro में। यहाँ पर पोको X2 में ड्यूअल कैमरा सेटअप आ रहा है, 20 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 2 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा, एंड वो ऑब्वियसली बेटर सेल्फीज लेता भी है। हमने काफ़ी ट्राई किया है ऑलरेडी, एंड वहाँ पर मुझे लगा पोको X2 एज एन ओवरऑल कैमरा पैकेज अभी भी एक बेटर डिवाइस है व्हेन कंपेयर टू द M2 Pro। मगर इफ़ यू आर स्टिल कंसिडरिंग एज अ गेमर, मैं कहूँगा पोको M2 Pro इज अ बेटर चॉइस। तो ये था क्विक कंपैरिजन पोको M2 Pro और पोको X2 का। दोनों का करंट प्राइसेस क्या है वो देखना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, एंड सब्सक्राइब कीजिए गिज़मो टाइम्स हिंदी को। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।